शुभ नाम हो सर? अभय गोस्वामी। क्या कहना चाहेंगे जो संभल में जो पूरा हादसा हो गया, पुलिस कर्मियों पर पथराव किया वहाँ की आम जनता से, पता नहीं बाहर से लोग आए थे, वहाँ की मूल निवासी थे, जो एएसआई सर्वे था, कोर्ट का ऑर्डर था कि एएसआई सर्वे किया जाएगा, जनता ने वहाँ एएसआई सर्वे नहीं करने दिया, क्या कहना चाहेंगे? पथराव किया उसके ऊपर। देखिए, मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूँ और इस केस के अंदर मेरे पिताजी का भी इन्वॉल्वमेंट है। पिटीशन जो ड्राफ्ट करी गई है उनके अंदर उन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिया है, एक योगदान दिया है। आप इसकी पिटीशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इस पिटीशन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए बताया गया है। 1827 से लेके 1828 तक एएसआई की रिपोर्ट लगाई गई है। उस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर करके बताई गई हैं कि कहाँ क्या था, कैसे स्ट्रक्चर को तोड़ा गया है। देखेंगे किसी भी मंदिर के निर्माण के बाद एक चीज़ देखी जाती है कि मंदिर की जो ऊपर की बिल्डिंग्स होती है, इनके ऊपर स्ट्रक्चर में भगवान का कुछ स्टैचू दिया होता है, कुछ बताया होता है। जब द्वारकाधीश जाएंगे, कहीं जाएंगे, सब कुछ में कुछ कुछ होता है। अब उस एएसआई रिपोर्ट 1826 और 1827 की रिपोर्ट बता रहा हूँ, उसके अंदर भी मेंशन थी ये चीज़ कि यहाँ सब है, यहाँ मंदिर है। ये 300 साल पुराना बता रहे हैं ना, 300 साल पुराना है। क्या संभल में कितने हिंदू थे, कितने मुस्लिम थे, ये बता दीजिए। 300 साल पुरानी बात कर रहे हैं ना, उनकी डेटा आ जाए सामने, क्लियर कर देना आप। अब ये जो स्थापना करी गई है पृथ्वीराज चौहान ने करी थी, पृथ्वीराज चौहान की स्थापना है। और ये एएसआई वाले जब वहाँ पे आ रहे हैं तो उनको अपना काम करने दीजिए। कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया है तो उस ऑर्डर का पालन करेंगे ना। अगर आप ऑर्डर, कोर्ट के आदेश का ही पालन नहीं करेंगे तो इस देश में जुडिशरी तो कुछ है ही नहीं। ये तो अपना ही फिर राजनीति चल रही है। आप आपस में कर लो, कोई जुडिशरी का कोई रोल नहीं है। आप अपना डिसाइड कर लो, पंचायत लगानी शुरू कर दो। जब जुडिशरी का रोल का पालन नहीं होगा तो जुडिशरी के पास भी इतनी पावर है कि अपना एक्शन कैसे लेना है। उनको पता है कि पुलिस से कैसे काम कराना है। न्यायपालिका हमारे देश में बहुत अहम रोल प्ले करती है। हमारा राम मंदिर का जजमेंट दिया गया है, उन्होंने अपने सहमति से नहीं दिया कि हम देते हैं, जाओ। बाबरी मस्जिद, कितने विवाद हुए उस टाइम भी आपको देखना चाहिए। वहाँ हमारे लोग नहीं मरे थे बाबरी मस्जिद के टाइम जब विवाद हो रहा था, तब तो कुछ नहीं था। यहाँ पे ये है कि सभी देश की जनता ही जानना चाहती है कि सडनली जब भी कोई ऐसा सर्वे होता है तो पत्थर एकदम से घरों पर कैसे आ जाते हैं। कितने पत्थर सड़कों पर तो नहीं मिलते हैं, तो घरों की छतों पर पत्थर आ जाते हैं, लोगों के हाथों में इतने सारे पत्थर आ जाते हैं और फिर पथराव किया जाता है। तो क्या समझे कि हम प्री प्लानिंग हो रहा है क्या सब कुछ? देखिए, लास्ट ईयर प्रयागराज में भी सेम घटना हुई थी। बच्चों को आगे करा गया था पत्थर लेके, मस्जिद के अंदर से पत्थर ले लेके बच्चे बाहर आ रहे थे। बच्चे आगे थे, क्यों आ रहे थे? सोचा बच्चों को पुलिस मारेगी नहीं, घर से भेजे जाते हैं, मौलाना बेचते होंगे, पत्थर कट्टे भर भर के रखा रहते होंगे। जहाँ पर ये काम हो रहा था वहाँ तो कंस्ट्रक्शन वर्क हो ही नहीं रहा था। इतनी ईंटें पत्थर कहाँ से आ गए? घर खड़ा हो जाएगा इतने में तो। बिल्कुल, कहाँ से आ रहे हैं? अब पत्थर मार रहे हो, सामने कौन खड़ा है देख रहे हो, तुम्हारे लिए रक्षा करते हैं, तुम्हारे लिए जान देते हैं वो लोग। तुम अपने ही देश में ये काम कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा आगे? कॉमन सेंस की बात देखिए आप कि पुलिस वालों के ऊपर पत्थर चला रहे हैं और पुलिस वाले अपने डिफेंस में पत्थर रोक रहे हैं, भीड़ खाली करा रहे हैं। तो उसमें से अगर एक आध मरता है, पुलिस वालों को चोट नहीं लगी? कितने पुलिस वाले जख्मी हुए? वो तो आपकी रक्षा में ही खड़े हैं ना, वो भी तो जख्मी हुए, उनको नहीं देखेगा कोई? रिपोर्ट खाली दूसरी की है। पुलिस कर्मियों की जो आपने बात करी, ओवैसी जी और तमाम विपक्ष जो है यहाँ पे जो है, जो गवर्नमेंट है, राज्य सरकार और पुलिस कर्मियों पर बोल रहे हैं कि जब इतनी आगजनी हो रही थी तो आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? आप अपने आप को पुलिस बोलते तो कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? कंट्रोल कैसे करें? हाथ पकड़ पकड़ के लेके जाएं, बेटा आओ आओ, है पत्थर हाथ में सिर फोड़ दिया, आओ। कॉमन सेंस की बात देखिए, आप कैसे कंट्रोल करेंगे? पुलिस के पास दो ऑप्शन होते हैं, लाठी चार्ज करेगी, लाठी चार्ज के बाद भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो उन्हें अपना एक्शन लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर सामने से पत्थर ही पत्थर चल रहे हैं, डंडा लेके पास भी जाओगे पत्थर से मार देंगे। भाई आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ेंगे, रबड़ की बुलेट छोड़नी पड़ेगी। अगर कुछ नहीं होगा तो कुछ ना तो करना पड़ेगा। अगर एएसआई के बंदे ही हादसे में जो कुछ युवा वहाँ मारे गए हैं उसको लेके भी बोल रहे हैं कि जो है गलती से नहीं, पुलिस की गोली से मारे गए, प्री प्लानिंग करके मारे गए हैं, जिस तरीके से मर्डर है, हत्या बता रहे हैं उसे। हत्या तो वो भी है जो पत्थर घर से आ रहे हैं इनके मारने के लिए। पत्थर कहाँ से आ रहे हैं? बात, पुलिस के पास एक अधिकार है, वो अपनी रक्षा में चल सकते हैं। अगर पुलिस वाला सामने दिख रहा है कि मुझे मार देगा तो अपनी जान बचाएगा, क्या करेगा? दूसरे की मारेगा। डिफेंस राइट कब यूज करेगा? ये भला समझो कि कम से कम 400 मारने चाहिए थे ऐसे आतंकवादियों को, वो 4 या 3-4 ही मरे। अगर कानून का पालन करना है तो पुलिस को करना भी पड़ेगा, ऐसे उदंडियों को सबक सिखाने के लिए। 500 साल में बाबरनामा में लिखा है ये, जो कि हरिहर मंदिर था, और बाबर ने ये कहा था कि मैंने इसे सोच समझ करके कि यहाँ पर जो कल की अवतार होगा मैं होने ही नहीं दूंगा, मैं यहाँ मस्जिद बनाऊंगा और मैं इसे, मेन बात ये है और कोई नहीं है, कल की अवतार होगा तो मैं उसे होने ही नहीं दूंगा, जो मेन बात है। और उसे
उसने इसीलिए उसने अपने बाबरनामा में लिखा है कि मैंने इसलिए इस हरिहर मंदिर को तोड़ करके यहाँ पर मैं मस्जिद बना रहा हूँ। मेन बात ये है। बस आऊंगी जी सर, क्या शुभ नाम है आपका? अनिल पांडे। क्या कहना चाहेंगे जो पूरा हादसा हुआ संभल में पुलिसकर्मियों पर कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट का आदेश का पालन हो रहा था जिसमें एक समुदाय द्वारा उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, बहुत अच्छी कार्रवाई की है। अगर पुलिस का कंट्रोल नहीं होता तो वहाँ और भी हादसे हो सकते थे, और भी मौतें हो सकती थी। पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अपोजिशन के लीडर जो भी इसको कंट्रोवर्शियल बनाना चाह रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटी जो सेकना चाह रहे हैं, बहुत गलत है। उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ऐसा हादसा कहीं ना हो, इन चीज़ों का प्रयास करना चाहिए अपोजिशन में होने के बावजूद भी। योगी गवर्नमेंट पर सवाल उठ रहे हैं कि आप एक तरफ बोलते हैं कि बहुत अच्छा हम अपना स्टेट चला रहे हैं, एकदम लॉ एंड ऑर्डर फर्स्ट क्लास है, उसके बावजूद ऐसी हरकतें हो रही स्टेट हैं। भी अच्छा चल रहा है, सरकार भी अच्छी चल रही है। पिछले 10 साल पहले का उत्तर प्रदेश और 10 साल बाद आज का उत्तर प्रदेश, जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, जमीन आसमान का फर्क। लॉ एंड ऑर्डर की वैल्यू है वहाँ पे। वहाँ बाहुबली, नेतागिरी जो लोग करते थे सब समाप्त हो चुका है। सिर्फ सरकार का राज और कानून का राज चल रहा है। बहुत अच्छा राज चल रहा है वहाँ पे। लोगों की वहाँ जो आगजनी में जो हत्या हुई, वो 4 जो लोग हैं, उसको लेके बोल रहे हैं पुलिस यहाँ पे खुद ही जज बन गई है, क्यों मार हुई रहे नहीं। हो? पहली बात तो आप भी हत्या बोल रहे हैं, हत्या हुई नहीं है। अगर मेरे सामने विपक्ष की वाणी बोल रही है जो उन्होंने कुछ किया, मैंने कुछ किया, अगर वो मुझ पे आरोप लगा रहे हैं तो आपका काम नहीं है कि आप उनके आरोप को मुझे बताएंगे कि हत्या हुई। हत्या नहीं हुई है। पुलिस ने अपना काम किया, जो उसमें विघ्न डालेगा। देखिए, जो मारने आएगा मरेगा तो वही, जो बचाने आएगा वो थोड़ी मरेगा। अगर जो बचाने आएगा वो मर जाएगा तो हमें कौन बचाएगा? फिर तो चार मरे, 400 भी मर सकते थे। और उनमें हमें भी पता है कि 400 में से 399 किसके होते। आपको पता है, सनातनी जितना भी है वो वायलेंट नहीं है, वो साइलेंट है, धार्मिक तरीके से अपना कार्य करता है। और पुलिस भी कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर रही थी। इसीलिए जो विधर्मी हैं उनका सत्य सामने ना आ जाए, इसलिए उन्होंने इस तरह का काम किया। मात्रा में वहाँ पत्थर इकट्ठे थे, क्या लग रहा है प्लानिंग थी ये पहले से? हर जगह जहाँ जहाँ होता है, आप देखो ना, एक ही धर्म क्यों, एक ही समुदाय क्यों पत्थर लेके आता है? एक समुदाय के साथ पत्थर का टाइटल क्यों जुड़ गया? आप खुद सोचो, एक समुदाय के साथ पत्थर का टाइटल क्यों? कोई सनातनी पत्थर लेके आता है? हम भी यहाँ खड़े हुए हैं, सब लोग यहाँ खड़े हैं, कोई पत्थर है कि सबके हाथ में मोबाइल और पर्स है, किसी के पास पत्थर है। हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी सनातनी जाएगा कहीं भी, किसी के हाथ में पत्थर है, कोई हथियार नहीं है। हमें बातों से जवाब देना आता है। शोभा यात्रा में पत्थर भी हमारे पास साक्ष्य है, सबूत है, हमें बातों से जवाब देना आता है। हमें पत्थर की जरूरत ही नहीं है। जो पत्थर उठाएगा उसका हाल यही होगा। और देखो जो आप कह रहे हो ना, हत्या हुई है, उनकी है ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। वो देसी कट्टे 315 नंबर देसी कट्टे से उनकी हत्या हुई है। अब बताओ, पुलिस क्या देसी कट्टा लेके घूमेगी? पुलिस के पास तो अपने आधुनिक हथियार हैं। तो ये भी एक साबित हो गया कि ये किसी इंटरनल राइवलरी की वजह से इतने सारे 3000 प्रोटेस्टर थे, तो वो सारे तो प्रोटेस्टर होंगे नहीं, उसमें उपद्रवी भी हैं। उन उपद्रवी जो बीच में है वो सिर्फ मारने, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मारा है उनको, तीनों चारों ने। देसी कट्टा जो है सो वहीं से यूज़ हुआ है। ये पुलिस का काम नहीं है। और बाबरनामा ने अपने बिल्कुल लिख दिया था, बाबर ने अपने बाबरनामा के अंदर, वहाँ पर जो उसका दरबारी था मीर बेग, उसने वहाँ पर जो है मंदिर को तोड़वा के मस्जिद बनवाई थी वहाँ पर। और मंदिर के अंदर जब ये पूरे साक्ष्य प्रमाण मिल रहे हैं, वहाँ पर अवशेष मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, और वहाँ जो इवन जो गुंबद है ना, वो भी बता रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर था। गुंबद के भी मतलब ये है। तो ये सारा जो है ना, ये सारा प्री प्लान्ड है। ये जो है, ये 1875 में इसका जो है ना पुराण सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है, उसमें भी कहा गया है। उन्होंने वहाँ पर जो आते थे ना, टूरिस्ट आते थे बाहर से, विदेशी, उन्होंने भी लिखा है कि यहाँ मंदिर था, ये विष्णु का मंदिर था। आप हरिहर टेम्पल से बोलते हैं। तो ये सारा जो है ना, अखिलेश को हजम नहीं हो रहा है। ये अखिलेश दूसरी सवाल मैं लेना चाहूँगी सर कि जो ये लोग जो हैं जिस तरीके से पथराव कर रहे हैं पुलिस के ऊपर ही, तो क्या किसी चीज़ का डर नहीं, कि कोर्ट का डर, पुलिस का डर, किसी चीज़ का डर नहीं? ऐसी मानसिकता लोगों के अंदर कहाँ से आ जाती है एकदम से कि जो पुलिस के ऊपर भी पथराव स्टार्ट कर दिया? देखो, डर तो मैं कह रहा हूँ, डर है लोगों, लेकिन जो भड़काने वाले हैं ना, कहते हैं ना कि किसी का दिमाग ख़राब करने में है ना कोई टाइम नहीं लगता। तो वहाँ जिया और रहमान और इकबाल हुसैन और जो ये सपा वाले, ये है ना सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं। और पुलिस को भी ऐसी बात नहीं है, पुलिस को भी सेल्फ डिफेंस का राइट है, अगर वो चाहे तो फायरिंग कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने मारा किसी ने, रबड़ बुलेट चलाई है। और बल्कि पुलिस वाले जो जख्मी हुए हैं उनका किसी को वो नहीं है। 20 पुलिस वाले जख्मी हो गए, किसी का सिर फटा है, किसी का फ्रैक्चर हो गया। इवन एसपी हेलमेट पहन के घूम रहा था, उसके भी वो भी हॉस्पिटल में है। तो यहाँ पर डर का जो है ना, डर तो देखो है। अब देखो, अब सारे ठंडे पड़ गए।
अब सारे ठंडे बढ़ गए, अब वो पूरा संभल जो है ना छावनी में तब्दील हो गई है। अब कुछ भी नहीं हो रहा, घर छोड़ के भाग अब घर छोड़ के भाग रहे हैं। अब क्योंकि ड्रोन के थ्रू जो है ना 800 बंदों के ऊपर मुकदमा हो गया, उनमें फ़ोटो आ गई हैं सबकी। अब वो भागेंगे, वो फिर कहेंगे, इलेक्शन होने वाला फिर माफ़ी मांगेंगे, घर में माफ़ कर दो हमें, ये कर दो। ये है ना कि सच यही है ना कि ये जो भड़का रहे हैं ना, ये विपक्ष में बैठ, और रियलिटी यही है कि जो भड़काने वाली टीम है ना, इनके परिवार से या फिर इनके कनेक्शन से जो इनके कार्यकर्ता होते हैं या जो भी होते हैं ना, वो नहीं जाते हैं इस भड़काने वाले इसमें, मतलब जो भी जहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती। जाति कौन है? इनके समुदाय के आम जनता। और उसके बाद क्या होता है कि वो उनके साथ कुछ गलत होता है और गलत होने के बाद फिर ये आगे आके उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो ये इनके समुदाय के भी लोगों को समझना होगा कि रियलिटी क्या है देश की। इनके समुदाय को भी समझना होगा कि ये जो भड़का रहे हैं, क्या उनसे जुड़े लोग भी उनका साथ दे रहे हैं फील्ड में, ज़मीन पे? नहीं दे रहे हैं। अगर वो देखेंगे समझेंगे तो नहीं दे रहे हैं। और ये भी देखिए कि जो उसमें जो वो भड़काने के बाद जो लोग जाते हैं ना, मैक्सिमम लोग अनएडुकेटेड रहते हैं। तो इस चीज़ को भी समझना होगा, इनको भी समझना होगा, साथ साथ इनके समुदाय के लोगों को भी समझना होगा कि ऐसा वो नहीं करें ताकि उनके समुदाय के लोगों को दिक्कत हो। और बाकी यूपी की गवर्नमेंट की बात है तो उस पर तो कुछ कहना ही नहीं है। अभी देश में नंबर 1 गवर्नमेंट ये इससे वो चल रही है और बहुत प्रॉपर चल रही है। जो 10 साल में जो डेवलपमेंट वहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, आज के समय में एक मिसाल पेश किया गया है योगी गवर्नमेंट की तरफ से। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।